अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत बावाज़े बुलंद। दरूद ऐसा कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू कर दी जाए। सूरह आले इमरान से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं आप, भेजा हुआ हर जुमला वसूल करना है, बोला हुआ हर लफ्ज़ लोहे दिल पे लिखना है। बात समझ में आए तो इतना बोलना है कि मुझे एहसास हो कि मेरा खिताब मानने वालों से है, इनकार करने वालों से नहीं है। जो जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें। मरियम की कफालत जनाब ज़करिया ने की। घबराहट तो नहीं है ना? लेकिन मरियम ज़करिया के घर में पली नहीं। उस वक्त का जो किबला था बैतुल मुक़द्दस, वहाँ पली। क्यों? ताकि ज़माने को बशरी औरत और बतूल का फ़र्क समझ आए। जो 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 पिछले महल्ले वाला बातें पले पड़ रही है मेरी। दाद वही देंगे जो बेचारे आगे फंसे हुए हैं। तुम कभी कभी हाथ उठा लेना ताकि पता चले हमारे हम सफ़र हो, ताकि लोग फ़र्क समझ लें बशरी औरत और बतूल के दरमियान। कि बशरी औरत वो होती है जो कभी कभी मस्जिद में न जा सके। जो 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 और बतूल वो होती है जो किबला के अंदर पल सके। जो अल-अज़मत। ये भी कुरानी हकीकत है। कुरान हालांकि कहता है कफ़लहा ज़करिया, कफ़ील ज़करिया है मरियम का, लेकिन ज़करिया के घर का खाना नहीं खाया मरियम ने। कुरान कहता है कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिय्युल मिहराब वजद इंदहा रिज़क़न क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। जब भी कभी ज़करिया मरियम के पास मिहराब में आए, रिज़्क़ मौजूद पाया। जो अल-अज़मतुल, समझ में आ रही है मेरी बातें? वजद इंदहा रिज़क़न, किसी न किसी सूरत में रिज़्क़ सामने होता। क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम कहाँ से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। बस मैं तमहीद ख़त्म करने लगा हूँ। कहने लगी अल्लाह भेजता है, फरिश्ते लेके पहुँचाते हैं। अल्लाह मेरा रिज़्क़ भेजता है, फरिश्ते दे जाते हैं। अल्लाह भेजता है, फरिश्ते दे जाते हैं। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मजमा खुद पहुँचे। अल्लाह भेजता है, फरिश्ते मेरी रोटी पहुँचाते हैं। कुरान ने बताया मरियम को रोटी फरिश्ते पहुँचाते हैं, बतूल के दरवाजे पे रोटी मांगते हैं। अल-अज़मत, समझ में आ गई बात है? मरियम को रिज़्क़ पहुंचाते हैं बतूल के दरवाजे से। तो अब जो भी सादात गैर सादात मेरे सामने बैठे हो, या कुरान से ये आयत निकालो या हकीकत झुठलाओ, वरना मैं काबे की छत पे खड़ा होके भी ऐलान करूंगा फरिश्ते जितने बुलंद हूं मखलूक हैं, वो खालिक है। बस मरियम और बतूल में इतना ही फर्क है जितना मखलूक और खालिक में होता है।
जो अल्लाह जो जीते रहो, तुमने मेरी थकानी उतार दी है। जितना खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क है, इतना मेरी मखदूमा। हाँ, और फिर ये भी एक हकीकत है, अबरार शाह, जहाँ खरीदार हूँ वहाँ जिन्स छुपाई नहीं जाती। हाँ हाँ, इसलिए छुपाने का जुर्म मैं नहीं करना चाहता। मरियम के पास फरिश्ते बन के आते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ? नहीं 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 नहीं, गज़ल फर हुज्जत नहीं, तुम्हारी समात की शिकायत नहीं कर रहा मैं, तुम्हारी दाद का शिकवा नहीं कर रहा। हाँ, हुज्जत तमाम कर रहा हूं। अगर कोई कमजोर मैदे वाला है तो चला जाए, जिसको उल्टियां नहीं लगती इनके फजाइल पर वो बैठा रहे। हाँ, क्योंकि अभी जो जुमला मैंने कहना है, या किसी का कलेजा फट जाएगा अगर कोई मुकस्सर यहाँ है तो, और बाकी अर्श को छू लें। मरियम के पास फरिश्ते बन के आते हैं बतूल के दरवाजे पर, कभी मिस्कीन, कभी यतीम, कभी असीर। जो समझ में आ रही है मेरी बात? जो है। अच्छा, ये भी साबित नहीं कि मरियम के पास जिब्रील ही रोटी लाता हो, फरिश्ते बाहर लाते थे। हो सकता है हो सकता है ना हो, क्योंकि इस पर कोई शवाहिद नहीं, इसलिए मैं कतई फैसला नहीं देता। लेकिन ये ज़रूर है कि बतूल के दरवाजे पे जिब्रील आया और कहा मिस्कीन हूँ। सारे उठाना आखिरी बंदे तक जाओ, लुगत देखो। लुगत तो लुगत है, वो ना शिया ना सुन्नी, न मुकस्सर न मुस्तबसर। मिस्कीन के 3 मानी हैं लुगत में, मोहताज, आजिज, जलील। मैं कह के गुजर गया, जिब्रील बतूल की दहलीज पे कह रहा है, मोहताज खड़ा है, आजिज खड़ा है, जलील खड़ा है। और जिस अली की महकूमा के सामने जिब्रील जलील है, जलील माओ के बेटे बतूल के हाकिम की बराबरी कैसे समझ में आ रही है बात? हाँ, ये मैं ज़रा शक्की मिजाज खतीब हूँ। ये मोहल्ला जो है कोई थका थका नज़र आ रहा है, खैरियत है जो जहाँ सैयदुल मलाइका कहे मैं जलील हूँ, हाँ, वहाँ किसी जलील की क्या जरूरत कि बतूल के हाकिम की बराबरी करे? घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ, वहाँ रिज्क पहुँचाते हैं, यहाँ मांगते हैं। वहाँ फरिश्ते बनकर, यहाँ मिस्कीन बनकर, यतीम बनकर, असीर बनकर। और कोटली जलालपुर जटा वालों, कुरान कहता है मरियम की तन्हाई में जिब्रील बेइज़्न चला जाता है। जो 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 हाँ, अल्लाह करे हर बंदा मेरे सामने खरीदार हो। हाँ, पढ़ो कुरान, या मिंबर पे अगर किसी की तबीयत में उजलत है अभी ले आओ। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़न तबज़त मिन अहलिहा मकानन शरक़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। ऐ मोहम्मद, कुरान में मरियम का जिक्र भी कर। जो पहुंच गए उन्हें मैं कहता हूं वाह, और जो नहीं पहुंचे तुम्हें साथ ही लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। वज़कुर फिल किताबे मरियम,
इस कुरान नामी किताब में मरियम का जिक्र भी कर। किसी बच्चे से भी पूछे ना, इस बच्चे से, ये भी बता देगा। एक किताब मैं लिख रहा हूँ, मुझसे तो कहा जा सकता है कि इस किताब में फलां मसले पर भी बहस कीजिए। किताब मैं लिख रहा हूं, अबरार शाह से तो नहीं कहोगे ना कि ये मसला भी बयान कर। किताब जो मेरी है, मालिक ये क्या है, कुरान तेरा है, कहे मोहम्मद से रहा है कि इसमें मरियम का जिक्र कर। अल्लाह मैंने जब अल्लाह से पूछा, अल्लाह जाने किसके सर से गुजरेगा, किसके सीने दिल में उतरेगा, अल्लाह ने कहा गज़नफ़र हिज़ियान नब्बा का हर बोलने वाला बोलता है ज़बान से, और मेरी 14 ज़बानें हैं। समझ आ रही बात? मेरी 14 ज़बानें हैं। अब देखें, मेरे दिल ने इरादा किया कि सूरह आल इमरान की ये आयत पढ़ी किसने? शादबाश, ज़बान ने। इरादा मेरा, पढ़ा ज़बान ने। भाई यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बेदिल के दिल की मशीयत में आता है कि आयत हो, 14 में से कोई बोल देता है, वही कुरान है। जो जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल है। जिक्र का मरियम का, इज़ तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया, जब वो अपने अहल व अयाल से चल के चश्मे शर्क पे गुस्ल करने गई, फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबन, हिजाब हायल किया, पर्दा बनाया गुस्ल की नियत से। रिवायत नहीं, आयत है। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, हमने रूहुल अमीन जिब्राइल को मिसले बशर बना के भेज दिया मरियम के पास। तो बता दिया ना कुरान ने कि जहां मरियम ने हिजाब बनाया था, जिब्रील चला गया। और घबराने की जरूरत इसलिए नहीं, जैसी मासूमा मरियम वैसा मासूम जिब्रील। खिताब गज़नफ़र का होता उनके लिए है जो मानते हैं, सोचने वालों के लिए नहीं होता। कुरान ने ये हुजूर फैसला तो कर दिया ना कि मरियम जिब्रील की तन्हाई में बेइज़्न जा सकता है। बतूल तो फिर बतूल है, इस दहलीज को फिजा की इजाजत के बगैर पार नहीं कर सकता। जो 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 हैं? हाँ हाँ पढ़ो, किताबें देखो, तहकीक करो। अच्छा मैं हूँ ज़रा थोड़ा पढ़ा हुआ, मेरी मदद करते रहना। अल्लाह बड़ा है या रसूल? पक्की बात। अच्छा अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरी मदद की आपने। अल्लाह बड़ा है तो जिब्रील काम तो अल्लाह का लेके आता है रसूल के पास। तो जब आयतें पहुंचा ली, जा अल्लाह का पैगाम दे दिया, बजा। डंके की चोट पर स्पीकर पे गज़नफ़र ऐलान कर रहा है बिला खौफ तरदीद, आयतें पहुंचा के कहता है सरकार अल्लाह का पैगाम ख़त्म, कोई काम है या जाऊं? हैं? कोई काम है या जाऊं? रसूल कहते मेरा तो कोई काम नहीं, दरवाजे से पता कर ले। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ? और रब्बे काबा की कसम कोटि जलाल बरवा, काम है या जाऊं? बतूल कहती है मेरा कोई नहीं है, फिजा से पता कर ले। अल्लाह ऊंचा बोल के पंजा खोल के नारे बल्ले पड़ी बात। अल्लाह आगे फिजा की मर्जी, जाने दे या चक्की भी लगा दे। शादबाश शादबाश। हाँ ये फर्क है, वहाँ बेइज़्न चले जाते हैं, यहाँ बेइज़्न वापस नहीं जा सकते।
पल्ले पड़ रही है ना मेरी बातें? हाँ, अच्छा, हदीस है तुम्हारे रसूल की, इन्ना आदमा यफ्ताखिरु अला शीश फी यौमिल क़ियामत व अना अफ्ताखिरु अला अलीयन व तफ्ताखिरु मरियम अला ईसा। हाँ, बस जिस तवज्जो से मेरी तरफ देख रहे हो इसी तवज्जो से यहाँ लिख लेना। रसूल फरमाते हैं मैदान क़ियामत में आदम शीश पे फख्र करेगा कि शीश मेरा बेटा, और मैं अली पे फख्र करूंगा कि अली मेरा दामाद। जो एक बेटा होने पे फख्र कर रहा है, दूसरा दामाद होने पे फख्र कर रहा है, और फरमाया तफ्ताखिर मरियम अला ईसा, और मरियम फख्र करेगी ईसा पे। अब जागना, यही कहेगी ना मैं ईसा की माँ। जब ये कहेगी मैं ईसा की माँ, बतूल क्या कहेगी? जो जो समझ में आ रही बात? बतूल क्या कहेगी? तू एक की माँ, मैं जोड़ी की माँ। मिसाल ला, चलो हसन हुसैन तो खून है मेरा, मेरा मुंह बोला बेटा है अब्बास, तेरा ईसा मेरे 11वें बेटे का सिपाही है, मेरा अब्बास उस लश्कर का सिपा सालार है। जो जो फरिया जाएगा और टंगड़िया जाएगा और कुतरिया जाएगा, मुनिया जाएगा, किसी दिया जाएगा, करजाली वक्त ना मनेगा से जो बदिया और बातला पाक कुरान सही नारा है। चले तो नहीं गए ना मेरे सामने हैं? और मैं ज़माना से कह रहा हूँ, ईसा सिपाही है, अब्बास सालार है। सिपाही हुक्म मानता है, सालार हुक्म देता है। और जिस अली के गैर इमाम बेटे की बराबरी मरियम का बेटा नहीं करता, अली की बराबरी बाजारी माओं के बेटा कैसे करते हैं? जो 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 अज़मत अल अज़मत बतौल कहेगी तेरा बेटा ईसा बड़ा बा कमाल है, होगा, मेरे बेटों की बराबरी कहाँ करेगा? हाँ? तेरा बेटा शिफा बांटता था, जागना, मगर किस तरह? हाथ रख के, मस करके, छू के। हैं? बेशक जैसे आप बैठे हैं, इतने फासले पे मरीज बैठा हो और ईसा हाथ न लगाए, शिफा नहीं मिलती। मैं कहता हूं ईसा के बाजू से बाजू जोड़ के खड़ा हो, हाथ न लगाए, शिफा नहीं मिलती। और अब भी जब ईसा ने जमीन छोड़ दी, ईसा का शिफा खाना बंद। बतूल कहेगी तेरे बेटे का शिफा खाना चलता रहा जब तक वो जमीन पे रहा, बाद में बंद। मेरे हुसैन ने 61 हिजरी से शिफा खाना खोला। हुसैन दुनिया में नहीं, खाके शिफा आज भी खाके शिफा। जो जो इस सरहद से इधर नारे का दाखला बंद है। देखो भाई, ये खिलाफ है मिंबर हुसैनी का, इसको पकड़ के कह रहा हूँ। जिसने तो अल्लाह से पट्टा लिखवाया हुआ है
वो नारा बेशक न लगाए। अगर नहीं लिखवाया तो ये मिंबर आलिमाना ज़माना से कह रहा हूँ, मैदान क़यामत में तुम भी होगे, मैं भी हूँगा, मैं दिखाऊँगा, याद दिलाऊँगा। नमाजों को यरकान हो जाएगा, रोज़ों को तपे लर्जा चढ़ जाएगा, हज दो दो लाठियाँ टेक के चल रही होगी। उस दिन अल्लाह के गज़ब से बचने का एक ही विर्द होगा, या अली या अली या अली या अली। इसको विर्द बनाओ और ऐसा बनाओ कि बस दिल चाहे या न चाहे ज़बान से या अली निकल जाए। और जब ज़बान से या अली निकले तो फिर पंजाबी वाली बात है, सत्ते ही खैरा। हाँ, घबरा तो नहीं गए। हुसैन बज़ाहिर दुनिया में नहीं है, लेकिन शिफा जारी है ना। खाके शिफा, आज भी खाके शिफा है। हाँ, अच्छा, खाके शिफा सिर्फ वही जगह है जहाँ हुसैन की कब्र है? मैं ज़मानत से कह रहा हूँ, और ज़मानत मेरी ज़ाती नहीं, मेरी क्या जुर्रत, सरकार सादिक की ज़मानत से कह रहा हूँ। फरमाते हैं जितना रकबा मेरी जद ने खरीदा। अब रिवायतें दो हैं, 3 ज़रब 3 मील, एक है 4 ज़रब 4 मील। चलो हम छोटी मान लेते हैं, 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा, सारी खाके शिफा है ना। अब मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, शुक्र है कि गेट एक है, मैं ये बंद करा दूंगा, ताला लगा के चाबी जेब में रख लूंगा और एक एक बंदे से इंटरव्यू करूंगा, वरना इत्मीनान फैसला करो और फिर जाओ। क्या इस 3 ज़रब 3 मील के चप्पे चप्पे पे हुसैन पैदल चला है? कहीं पैदल, अक्सर घोड़े पे। तो सोचा नहीं बैठ के, जहां हुसैन का कदम लगा वो भी खाके शिफा, जहां मुर्तजज का सुम लगा वो भी खाके शिफा। अल्लाह मैंने कुर्सी क्यों छोड़ी? बात इतनी अजीम करने लगा हूँ। हाँ, एक तो उस जुमले के एहतराम ने कुर्सी छुड़वाई, हालांकि अभी वक्त नहीं था छोड़ने का, और दूसरे जो यूं बैठे थे सुकड़े सिमटे, उनके चेहरे सही दिखाई नहीं दे रहे थे। अब हर चेहरा मेरी नज़रों की जद में है। देखता हूँ कि जुमले के बाद शजरे कहाँ लिखे जाएंगे। हैं? और आयत मवद्दत कहाँ तहरीर होगी। जहाँ हुसैन का कदम लगा वो भी खाके शिफा, जहां घोड़े का सम लगा वो भी खाके शिफा। ईसा हाथ रखे तो शिफा मिलती है, हुसैन का घोड़ा सम लगा दे तो शिफा मिलती है। अब अल्लाह जाने किसके सर से गुजरा है मेरा जुमला, कौन किस तनाजुर में देख रहा है। कौन है ईसा? अमरुल्लाह, रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, बतूलज़ादा, नुत्फे से पाक। और जब ईसा जैसा तरक्की करे तो अली के बेटे के घोड़े के सम के बराबर आता है। तेरे बाप का भी पता नहीं, तू अली की बराबरी का दावा कैसे कर रहा है? हाँ, बतूल कहेगी, बात भूल तो नहीं गई। मरियम, एक बेटा तेरा, उसने तेरी झोली में दावा किया था, औसानी बिस्सलाते वज़काते मा दुम तो हय्या। जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह ने मुझे सलात का हुक्म दिया। तेरे बेटे ने नमाजी होने का दावा किया, तेरी झोली में पढ़ के दिखाई नहीं। समझ आई बात? हाँ हाँ, वुजूब की उम्र से पहले पढ़ के नहीं दिखाई।
मेरा 26 दिन का हुसैन रोजेदार। गलत कहा मैंने, गलत कहा मैंने, है नहीं तो तारीखी हकीकत नहीं। 3 शाबान को हुसैन आया ना, 26 दिन बाद 29 शाबान थी, बादल थे, चांद नजर नहीं आया। लोग मुजब्जब हैं माह रमजान का चांद हुआ या नहीं। अच्छा रसूल से पूछते हैं, रसूल नहीं जानते थे कि हुआ है या नहीं? रसूल ने कहा दरवाजे बतूल से जाके पता करो हुसैन दूध पी रहा है या छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो 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 है। हाँ मैं तुमसे राजी, बतौल तुमसे राजी हो, कहो तो अब जाऊं ना जाऊं? जितने बोले हो बस यही चाहते हैं। तेरा बेटा नबी है, रसूल है, मासूम है, खुदा की हुज्जत है। तेरे बेटे के लिए जागना, वरना मुझे अपना नहीं। ये गुनाहगार कान इतनी दाद सुन चुके हैं जिंदगी में कि मिंबर की 1100 साल तारीख में किसी ने क्या सुनी होगी। हाँ, अपना नहीं। हाँ, इल्म के कत्ल का अफसोस होगा अगर सरों से गुजर गया जुमला। बतूल कहेगी तेरे बेटे ईसा के लिए हुज्जत था, किसी उम्मती की नमाज नहीं रुकी। मैं उसकी माँ हूं, कायनात का सबसे बड़ा नमाजी सजदे में, मेरा बेटा पुश्त पर। जो जो दुनिया का सबसे बड़ा नमाजी कौन है? रसूल। देखा, अब मैंने तो नहीं कहा ना, तुमने खुद माना है रसूल। हाँ, मैंने तो जबरन नहीं मनवाया ना, वो सजदे में है। और ऊपर बैठा कौन है? हुसैन। फिर क्या हुआ है? तस्बीह लंबी हो गई। अब 2 रिवायतें हैं, एक है 72 दफ़ा, एक है 84 दफ़ा। चलो हम छोटी वाली मानते हैं, 72 दफ़ा रसूल ने कहा सुबहान रब्बी अल आला। काबा इधर है, इधर ही है ना, तो नमाजी इधर ही मुंह करके नमाज पढ़ेगा ना। है? अभी तजर्बा कर लो, ये छोटे 2 बच्चे बैठे हैं, किसी से कहो सजदा कर, और फिर इन 2 में से किसी बच्चे से कहो कि इसके ऊपर बैठ जा, बच्चा भी इधर ही मुंह करके बैठेगा। ये फितरत है, जिधर नमाजी का मुंह होगा ना बच्चा भी उधर मुंह करके, फितरत यही है। लेकिन हुसैन इधर मुंह करके नहीं बैठा, हुसैन इधर मुंह करके बैठा। जो 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 पिछले माले वालों राजी बैठे हो हैं? जो क्यों? अच्छा, आमतौर पर मैंने खुद सुना है अच्छे अच्छे खुतबा से, अच्छे खासे उलमा से, कि रसूल सजदे में था, हुसैन पुश्त पे था, जिब्रील रसूल के कान में सरगोशी करता रहा कि जब तक हुसैन न उतरे। गलत, मिंबर से कह रहा हूँ गलत। कहाँ है दिखाओ? जिब्रील की हिम्मत मोहम्मद के सजदे में आए। शादबाश शादबाश, यही हक होता है समझने का और हकायक को, अमानतों को संभालने का। जिब्रील की रसाई सजदे तक नहीं, जिब्रील की हाथ ज्यादा से ज्यादा रखूं जब तक चेहरा नजर आए। एक हदीस पढ़ता हूं, एक आयत। शिया हो तो अपनी पसंद के आलम से पूछना, सुन्नी हो तो अपनी मर्जी के आलम से पूछना, क्योंकि 73 फिरके की किताबों में यह हदीस है। रसूल फरमाते ली वल्लाह वक्तुन ला यासौनी फीह मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। मेरे अल्लाह के साथ कुछ ऐसे वक्त मुकर्रर हैं जिसमें न कोई मलक मुकर्रब दाखिल हो सकता है।
अल-अज़मतुल, ना कोई नबी मुरसल दाखिल हो सकता है उनमें एक सजदा। ये आयत थी, हदीस थी। आयत पढ़ूं? मेरे सामने वाला थक गए हो? पहली पहली वही कौन सी है रसूल पर? अल्लाह तुम्हारा भला करे, सारे पढ़े लिखे हो। सूरत का नाम सूरह अलक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ यहाँ से शुरू होती है। इक़रा अलिफ से, बे पे ख़त्म होती है। अब हुजूर इतना तो वक्त ही नहीं है ना कि मैं एक एक हकीकत का ताक़ुब करूं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के इस्म के साथ। अब ये तो मेरा ख्याल है बच्चे भी जानते हैं, इस्म और होता है, मुसम्मा और होता है। गज़नफर मेरा इस्म है, वो मैं नहीं है। अगर वो मैं होता तो जो इश्तिहार में मेरा इस्म दिया है ना, उसी को मिंबर पे रख के सुन लेते। ठीक है, ठीक है ना। मेरा इस्म मैं नहीं हूं, इस्म और होता है, मुसम्मा और। पढ़ने वाले तू कह रहा है मेरे इस्म के साथ पढ़। नहीं नहीं, अब ऐसे नहीं। घूंघट में गज़नफर ने आटा फांका ना फांकने दिया। शाह नजफ की ज़ियारत मुतलका में ये फ़िक्रे हैं। नजफ अगर गए हो, अगर जाके पढ़ी है तो इसमें ये जुमले कहते हो, अस्सलामु अला इस्मिल्लाहिर रज़ी व वजहिल मुज़ी व जंबिहिल अली। आए अल्लाह के पसंदीदा इस्म मेरा सलाम। हाय हाय हाय, जो 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 कौन है अल्लाह का इस्म? तुम एक लफ्ज बोलने में थकन महसूस करते हो और मुझसे कहते हो पढ़े जाओ। नहीं, अब अलग। अब रारशाह पहले तुम्हारे मोहल्ले से पूछूंगा, कौन है अल्लाह का इस्म? 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 या दूसरा इस्म दिखा, वरना मैं तर्जुमा करने लगा हूं गर्दन पे पांव रख के। अल्लाह का इस्म अली है और अल्लाह कह रहा है मोहम्मद से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ कुरान अली अली करके। जो कम अज कम अपने सरदार के ज़हूर तक जियो। यहाँ से शुरू है। और जो हुजूर आखिरी आयत है वो मैंने पढ़नी है, मेरे मौजू से जो ताल्लुक़ रखती है। दो लफ्ज़ हैं उस आयत के। कितने? दोनों मिला के नहीं पढ़ सकता, वरना तुम पे भी सजदा वाजिब, मुझ पे भी वाजिब। एक लफ्ज़ पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, फिर लफ्ज़ पढ़ूंगा, फिर तर्जुमा करूंगा। आखिरी आखिरी अल्लाह कह रहा है, मेरे हबीब फस्जुद, सजदा कर मेरा। गेट वाला जागना, वस्जुद, सजदा कर। नतीजा क्या मिलेगा? वक्तरिब, मुझसे बिला फसल हो जा। हाय हाय। मैंने किसी आलिम का कौल नहीं पढ़ा, अलीम बिज़ात का फरमान पढ़ा है। अल्लाह कह रहा है कि सजदे में मेरा हबीब मुझसे बिला फजल होता है। जहां जली और मुस्तफ़ा इकट्ठे हों वहां जिब्रील नहीं, मोहम्मद था सजदे में, बिला फजल था अल्लाह से। हुसैन बैठा था पुश्त पर, अल्लाह कह रहा था जब तक हुसैन न उतरे, जब तक हुसैन न उतरे, जब तक हुसैन। अल्लाह अल्लाह चले बड़ी बात।
जिब्रील नहीं कह रहा था, रब्बे जलील कह रहा था। क्या कह रहा था? अच्छा, फिर आड़े आ गई वही बात कि मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। रसूल जो सजदे में पढ़े हैं, चुप करके पढ़े हैं या कुछ पढ़ भी रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्या? माशाअल्लाह से तुम तो सारे पढ़े लिखे हो। सुबहान रब्बी आला। और अल्लाह क्या कह रहा है? जब तक हुसैन न उतरे। कोटली वालों, अभी फैसला नहीं हुआ। नमाज में मोहम्मद अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह हुसैन हुसैन कर रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नमाज में अली के बेटे का नाम आके हुसैन हुसैन होती रहे तो बातिल नहीं होती। तू नमक हराम शिया है, तेरी नमाज में अली आए तो बातिल हो जाती है। अच्छा, इसको यहीं रोक लो। हुसैन वो है, बतूल ने 2 बेटों की बात की थी ना, या थक गए हो? कि तेरा एक है ईसा, मेरी जोड़ी है। हुसैन सजदे में बैठ जाए, दुआ करोगे कि अल्लाह करे हर बंदा इस बात की गहराई और गहराई तक पहुंचे, संभाले, समझे, वसूल करे। हुसैन बैठ जाए तो उठने नहीं देता। और बड़ा क्या करता है ये कभी नहीं पूछा उलमा से? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, थक गए हो तो उधार करता हूँ। क्योंकि जो मैंने कहना है इसके लिए ताज़ा दम होना ज़रूरी है। ताज़ा दम हो सारे? आओ, गज़नफ़र की जिम्मेदारी होती है इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जमा, हवाला। 6 चीज़ें हिदायत शाह नजफ से मांगना। दरबार खिलाफत में किसी ने, किसी कम बख्त ने तेरे मौला हसन की शिकायत की। शाह नजफ को बुलाया गया। सरकार, हमारी तो जुर्रत नहीं, आप ज़रा शहजादे को समझा दें। बस ये कहना था, चेहरे जुल जलाल पे सुर्खी जलाल आई। कोई मुगालते में न रहे, मैंने अली को जुल जलाल कहा है जी। यबक़ा वजहु रब्बिका जुल जलाल व इकराम। जुल जलाल ने कुरान में अली को जुल जलाल कहा है। सुर्खी जलाल आई। मौला फरमाया, साहिब मिंबर तू भी गवाही दे, और अहले दरबार तुम भी गवाही दो। हमारा है तुम, क्या तुम देख नहीं चुके कई बार कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, रसूल नमाज में होते। व यरक़बुल हसन अला ज़हर नबी, हसन आके रसूल की पुश्त पे बैठ जाता। जागना हर बंदे, बर के बाहर भी अगर कोई गली में है और आवाज जा रही है, हसन सवार हो जाता। क्या तुमने कई बार नहीं देखा कि उसी तरह सजदे की हालत में रसूल अपना हाथ पीछे मोड़ के हसन के बाजू में डालता, एक हथेली टेक के खड़ा होता। अब पता नहीं मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में। सारे खरीदार हैं या कुछ सोच के बीमार भी जमा हैं। हाथ हसन के बाजू में, एक हथेली टेक के खड़ा होता। अली फरमा रहे हैं, अहले दरबार तुम देखते नहीं, मोहम्मद की आम में हसन सवार, रसूल कनूत एक हथेली से पढ़ते थे, हसन सवार, रकू एक हाथ से करते थे, हसन सवार, सजदा एक हथेली से करते थे, हसन सवार, तशहुद उसी आलम में पढ़ते थे। हत्ता फारगा मिन सलाते ही, हत्ता के रसूल नमाज से फारिग हो जाते। नतीजा सुन ले, आगे तेरी मर्जी। एक वो है कि सजदे से सर नहीं उठाने देता, एक हर रुकन में साथ है।
ओ मज़हरुल अजाइब के बच्चों, ये कर क्या रहे हो? दोनों के अलग अलग जवाब सुनाऊं? जब हुसैन से पूछा, उसने कहा तुम जैसों को मैं सबक दे रहा हूं कि जो सजदे में है वो रिसालत है, जो पुश्त पर है वो विलायत है। जब विलायत नमाज में आ जाए, मोहम्मद भी बाहर नहीं निकाल सकता। मुल्ला की क्या मजाल है कि नमाज। नबी से बच्चे जेड़े अबल तू लाके आखिर तक ने सच्चे, इस बात से खालिक ने अपने तौर में रखे। नाराए आखिर वालों बात समझ में आ गई? यह है छोटे का जवाब। बड़े का सुनाऊं? फिर मैं बड़े की बारगाह में गया कि सरकार ये क्या है? मैंने कहा तुमने क्या देखा? मैंने यही देखा, क़ियाम में सवार थे, रकू में सवार थे, कुनूत में सवार थे, सजदे में सवार थे, तशहद में सवार थे। कहा 14वीं 15वीं सदी के नमक हराम मुल्लाओं को सबक पढ़ा रहा हूं कि तू मेरे बाबे के लिए तशहद के फतवे पूछ रहा है। इमामत क़ियाम में आ सकती है, रकू में आ सकती है, सजदे में आ सकती है, तशहद। अल्लाह समझ में आई? अल्लाह है। जब रसूल के क़ियाम से लेकर तशहद तक इमामत शामिल है, तेरी नमाज रसूल से बड़ी है? आओ, जो बीबी फ़ख्र से मरियम को बता रही है, कल ही तशरीफ़ लाई है दुनिया में, जो कल गुजरा है, बीबी का यौम ज़हूर था ना। हाँ जाओ तहकीक करो, थक तो नहीं गए हो ना? हाँ। इशारा कर देना, मैं बताऊंगा भी किसी को नहीं, बस। अच्छा माशाल्लाह, जीते रहो। जब ये दुनिया में आई है हुजूर, ज़रा तहकीक तो करो, हकीकत का चश्मा लगा के देखो कि आई कैसे है। जुमला मैं पढ़ता हूँ, लिख दिल पे लेना और फिर मौलवियों तक ले जाना। जाअत ताहिरतन मुत्तहरतन मलबूसतन मुक़न्नअतन बिल हिजाब। ताहिरा आई, मुत्तहरा आई, लिबास पहन के आई। अल्लाह अल्लाह, अब बैठे चले गए हो। लिबास समेत आई, मुक़न्नअतन बिल हिजाब, बुर्का लेके आई। नहीं अब मुझे समझा ना, समझा, तू बड़ा आलिम है। तेरी मेरी माँ के पेट में ऑपरेशन के दौरान कपड़े की धज्जी रह जाए तो मर जाए। ये जो लिबास पहन के आई है, शिकम में थी। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात? हाँ, थकना नहीं, मैं समेटने की तरफ आहिस्ता से बढ़ रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मलबूस आई, महजूबा आई, एक काम भी किया और चैलेंज है गज़नफर का, सिवाय मेरे सरदारों के न किसी नबी ने वो काम किया, न किसी वली ने। सिर्फ ये 14 हैं जो सजदे में आए। अल्लाह अल्लाह अकबर। तो ये मुखद्दरा, ये मखदूमा भी शादबाज सजदे में आई। खाली खोली सजदा नहीं, कुछ पढ़ा भी। मैं यही सुन लो और सिमट गई मेरी बात। कालत फरमाया बीबी ने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन्ना बअली अलीयन वलीउल्लाह। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
मैं गवाही देती हूँ वो मोहम्मद जो मेरा बाबा है, वो अल्लाह का रसूल है। और मैं गवाही देती हूँ वो अली जो मेरा शौहर है। नहीं 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 नहीं, सारे लोग नहीं पहुंचा कि मैंने जुमला क्या बोला। हम 2 टके के इंसान हैं। हमारी बेटियां मंगेतर का नाम लें, हम गोली मार दें, ठीक है ना? फकत नाम ले लें, हम गोली मार देते हैं। हुसैन की मां से तू बड़ा गैरतमंद है, तू मोहम्मद से बड़ा गयोर है। ये जो अभी अभी आई है और आते ही कह रही है वो अली जो मेरा शौहर है, या मोहम्मद और बतूल की गैरत पे उंगली उठा के काफिर हो जा, वरना मानना पड़ेगा कि दुनिया में तो इजहारिया था, शादियां अर्श पे हो चुकी थी। जो 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 एक फिक्रा कहना है मुझे। पूरे 50 मिनट में मैंने मेरी नजर में वैसा जुमला नहीं बोला जो मैं अब बोलने लगा हूं। सर उठाए और हल हलाली यहां लिखेगा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो मोहम्मद जो मेरा बाबा है, वो रसूल है अल्लाह का। वो अली जो मेरा शौहर है, वो वली है अल्लाह का। अब पूछो गजनफर, तू ये बार बार दोहरा क्यों रहा है? इन हलालियों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। और जिस अली की विलायत की गवाही की माफी हुसैन की मां को नहीं, ऐसी वैसी औरत के बच्चे को क्या इख्तियार है वो अली की विलायत की गवाही? जो खुद इतनी बड़ी मुअज़्ज़मा है, जो इतनी बड़ी मुअज़्ज़मा है, मुक़द्दरा है, मुबज्जला है, हैं? जिसके आगे बाबा खड़ा हो जाए, शौहर मीलों तक पीछे चलता जाए, है ना? मुबाहला तक अली पीछे नहीं गए, बोलो गए हैं ना? फिर यहीं से इसकी अजमत पहचानो। अपनी तरफ से ये किया हुक्म खुदा से। यानी ये वो है जो बतूल को अल्लाह ने दिया, मोहम्मद ने दिया, अली ने दिया, और जो उम्मत ने दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ। उस एहतराम को भी देखो, अल्लाह की नज़र में क्या एहतराम है, और फ़कत दुनिया में नहीं। हाँ बस भाई, अब दाएं बाएं देखना छोड़ दो। फ़ज़ाइल में कभी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पुरसा शुरू हो तो फिर सारी हिस्सियात को इसी तरफ रखा करो, क्योंकि बीमार करबला भी होता है मजलिस में। खून रोने वाले का दिल दुखता है। ये एहतराम कोटली वालों, जलालपुर जटा वालों, सिर्फ दुनिया में नहीं, महशर में भी देख लो। नहीं जानते हो, सारी खुदाई जमा होगी, अचानक आवाज आएगी, या अहला महशर वज़्ज़ू अबसारकुम। महशर वालों आंखें बंद करो। अल्लाह क्यों मालिक? हुसैन की मां ने गुजरना है, जो मैंने पढ़ा है। सारी खुदाई पर्दा करेगी सिवाय तेरे रसूल के। आवाज़ कुदरत है कि मेरे हबीब आपने ऐलान नहीं सुना? मालिक सुना है, पर्दा क्यों नहीं किया? मालिक आने वाली बेटी है मेरी, बाप बेटी का क्या पर्दा? अर्श हिलेगा, आवाज आएगी, आज वो तेरी बेटी बन के नहीं आ रही।
आज वो खूने हुसैन की दावेदार बन के आ रहे। अल्लाह अकबर। और जिस अंदाज से आ रही है, चाहे तो नबियों का नबी है, देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हाँ, बस 2 जुमले कहना है मुझे। बताया गया मुझे शबीबी आएगी, वो के मौका नहीं है आज, लेकिन बहरहाल जो कि आएगी उसी से मजबूत एक जुमला कहकर मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। आएगी किस अंदाज से? मैंने नहीं, तेरे खून रोने वाले इमाम ने फरमाया कि मेरी दादी इस अंदाज से आएगी, बिला तशबीह इब्ने मुलजम की ज़रबत से कटा हुआ अली का अमामा दाई हथेली पर। जो रोने की नियत लेके आए हो और जिनके सीने में गोश्त का टुकड़ा है, उसके लिए जुमले पढ़ रहा हूँ। अली का इब्ने मुलजम की ज़रब से कटा हुआ अमामा बिला तशबीह दाई हथेली पर, बिला तशबीह हसन का ज़हर आलूद कुर्ता उसी कंधे पर, अकबर के बाबा का तीरों से तार तार पैरहन बाएं कंधे पर, बीबी के बाएं हाथ की उंगली पकड़े हुए 4 साल की एक बच्ची। मैंने लफ्ज भेजने हैं, हाँ वसूल तो तूने खुद करने हैं। बीबी के पीछे पीछे एक शहीद जिसने अपना सर अपने हाथों पे खुद उठाया हुआ। अल्लाह अकबर। आ गया तो सफर ज़हन में। बिला तशबीह शौहर का अमामा, बड़े बेटे का कुर्ता, सुल्तान करबला का छिदा हुआ पैरहन, उंगली पकड़े हुए 4 साल की बच्ची, पीछे एक शहीद जिसने सर हाथों पे लिया हुआ है। ज़मीन महशर में ज़लज़ला है, अर्श के नीचे पहुंचेगी, सारे सामान उतारेगी। जिसके सीने में पत्थर नहीं, अगर उसने यहाँ लिख लिया तो मेरा मिंबर हुसैनी पे वादा है कि कब्र में भी मातम करने के लिए काफ़ी है। एक हाथ अर्श के पाए में डालेगी, झंझोड़ के कहेगी, आए अहकमुल हाकिमीन, आए आदलुल आदिलीन, आज तेरी सारी खुदाई जमा है। इस कोने में कहीं मेरे हुसैन का कातिल भी खड़ा है। मेरे शिमर से 2 सवाल हैं, लेकिन मैं सवाल करूंगी तुमसे, तू मुझे शिमर से जवाब लेके दे। सैयदो गैर सैयदो, अल्लाह की आवाज आएगी, बतूल खुद क्यों नहीं सवाल करती? अब अल्लाह करे तेरी समझ में मेरा जुमला आ जाए। रो के कहेगी 2 वजह हैं, एक तो मैं पर्देदार हूं और दूसरे मेरे मालिक किस माँ का जिगर है कि जो बेटे के कातिल से गुफ्तगू करे। मालिक वो तो मेरी ज़ैनब का कलेजा था कि करबला से शाम तक कभी अकबर के कातिल से बोली, कभी हुसैन के कातिल से गुफ्तगू की, कभी अब्बास के कातिल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। बस मेरे पास दुआ है कि जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे और कभी किसी गम में न रोएं। मजलिस का सिला पर्दे के अंदर मजलिस की वारिस बीबी के पास मौजूद है, उसकी हर अज़ादार पे नज़र है। अल्लाह कहेगा ठीक है बतूल कर सवाल, लेकिन दोनों सवाल इकट्ठे न करना, वरना मेरा अर्श गिर पड़ेगा। क़यामत में और क़यामत आ जाएगी। एक सवाल कर, मैं अर्श को संभालूंगा, फिर दूसरा सवाल करना। सुनाऊं? कर सवाल बतूल बिला तशबीह। एक हाथ तो वही अर्श के पाए में है ना, झुक कर दूसरा हाथ बच्ची के बाजू में डालेगी, बुलंद करके कहेगी मेरी सकीना के रुखसार के दाग देख और मुझे शिमर से पूछ के बता मेरी बच्ची का कसूर क्या था। करबला से शाम तक जहां जी चाहा तमाचे मारे, बाजार में मारा, दरबार में मारा, सहराओं में मारा, सफर में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लफ्ज़ यह है किताबों के, कादल अर्शो अन यसकुता, लगेगा अर्श अब गिरा तब गिरा, अल्लाह संभालेगा। बस आखिरी फिक्रा है, मैं छोड़ने लगा हूँ मिंबर, और खुदा करे मैं समझा सकूं, तू समझ ले। हाँ बतूल कर दूसरा सवाल। रो के कहेगी पालने वाले, दुनिया में बात मशहूर हो गई कि शिमर ने मेरे हुसैन को 13 ज़रबों से मारा।
मेरे हुसैन के अज़ादार पूछते थे 13 ज़रबें क्यों चली? पढ़ने वाले बताते थे खंजर कुंद था, खंजर तेज नहीं था। पालने वाले मैंने तो हुसैन झोली में कटवाया। मैं तो मौके की गवाह हूं और तू मुझसे भी बेहतर जानता है कि खंजर कुंद नहीं था, खंजर तो बहुत तेज था। फिर 13 ज़रबें क्यों चली? ये तो दुश्मन समझ के मार रहा था, मैंने तो चक्कियां पीस पीस के पाला। ये हुसैन के गले पे खंजर रखता मैं कलाई रख देती, ये खंजर रखता मैं बाजू रख देती, ये खंजर रखता मैं गले पे गला रख देती। पर्दा तो हो चुका है, ले मैं चादर हटा रही हूं, मेरे गले पे खंजर के निशान दे। इसने हुसैन के साथ ज़हरा को ज़िबा किया, यह हुसैन के साथ नबी की बेटी का कातिल है, ये फातिमा को ज़िबा करता रहा। मातम हुसैन।